मरने के बाद स्वर्ग है तो जीते जी क्या नरक है? जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो हम कैसे समझेंगे हमारे पुरखे स्वर्ग गए कि नरक? हमारे पिताजी मर गए तो कहा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है, तो हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गए तो उसमें फार्म में लिखे नारकीय सरयुग महतो, अब पंचायत सचिव को दिए भाई हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र पिता को बनवा दीजिए। तो कहा कि ये फार्म छट जाएगा, इसमें नारकीय लिखा है, कल छट जाएगा तो हम समझ लेंगे, छट के देखो। तो वीडियो साहब को दिया, वीडियो साहब देखे, कहे वो आदमी आता है तो बुलाइए, कल के आए हुए हैं सर भेंट कर लीजिए। वीडियो साहब कहे बोले क्या लिख दिए हैं? कहिए सर हम पिताजी को स्वर्ग नहीं भेजेंगे। वहां दबंग लोग भी गया, गरीब लोग भी गया, आदि से आज तक सब वहीं गया, वहां तिल रखने का जगह नहीं होगा। हमारे पिताजी मध्यम वर्ग के हैं, वहां क्या चैन से रहने देगा? और नरक बिल्कुल खाली है, वहां चैन से रहेंगे, पूरे नरक का मालिक रहेंगे, इसलिए हम पिताजी को नरक भेजेंगे। वो भी सीनियर अधिकारी से बात कर लिए और हमारे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र नारकीय सरयुग महतो के नाम से बन गया, पूरे नरक का मालिक है वो। स्वर्ग मत हम है, राशि नहीं है रस्सा, जिस रस्से से हमारे लोग को दिमाग को बांध दिया। एक ही राशि के राम और रहीम, राम और रावण, कृष्ण और कंस, एक ही राशि के मनमोहन सिंह, मायावती, मुलायम सिंह, ममता बनर्जी, और उसी राशि का लोग गाड़ी एक्सीडेंट होता है, हर राशि के लोग खतरे में पड़ जाते हैं। बताइए वो राशि में क्या है? वो राशि नहीं है, पाखंड का रस्सा है, जो रस्से से हमारा बहुजन के दिमागे के बांध दिया है। इसको तीन तेरह को सोचने का तर्क पावर समाप्त कर दिया, जखने दिमाग में गोबर ठेल दिया, गोबर को भगवान बना दिया। पाखंड कहता मानवत देव न तो पत्थर, हम कहते हैं मानवत फिटकिरी न तो मिश्री, खाकर देखो, मानवत गोबर न तो हलवा, खाकर देखो। तो ये हम लोगों के लिए मूत कहता है अमृत चीज है पियो, वो जानता है मूत है। ये कुत्ता भी जानता है, कुत्ता के दो कटोरा में, एक कटोरा में दूध रख दो और एक कटोरा में मूत, कुत्ता दूध पिएगा कि मूत? क्योंकि वो समझ है उसके पास। लेकिन इनको समझना है, बहुजन को नहीं समझ में। इसको जो चालाक लोग कह देगा वही करेगा। अरे जियत पिता से दंगम दंगा, अब मरे पिता को पहुंचावे गंगा। जियत पिता के पुछिन बात, अब मरे पिता को दूध और भात। जियत पिता के गुस्सा लात, मरे पिता को श्राद्ध करात। जियत पिता के डंडा लठिया, अब मरे पिता को तोषक तकिया। जियत पिता के कुछ नहीं मान, अब मरे पिता को पिंडादान। पानी पानी रटता रटता पिता गया सुरधाम, अब भूदेव पर दूध गिराकर बेटा करे बापू का काम। मर जाए ऐसा संतान जिससे है भारत परेशान। कोई जरूरत नहीं है मुहूर्त निकालने का, और मुहूर्त निकालने वाले को घटना हो जाता है तो मुहूर्त निकालने वाले पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, 420 उस पर होना चाहिए। कहना है रे ढोंग पतरा हो बाबा ढोंग पतरा, पंडित जी ऐथुन पतरा देखैथुन, अब पतरा के भी सनी से तैसा बतैथुन, अब पोलियो निमोनिया से नहीं है बचैथुन, और सनी से तैसा से बतैथुन बहुत खतरा, और ढोंग पतरा हो बाबा ढोंग पतरा। पंडित जी ऐथुन पतरा देखथुन, आ शादी के शुभ मुहूर्त देखथुन, आ शादी के दिन एक्सीडेंट खतरा, आ ढोंग पतरा हो बाबा ढोंग पतरा। उस दिन खतरा हो जाता है तो उस पर कुछ न कुछ जुर्माना होना चाहिए ना। जीवित होते हुए स्वर्गीय बन गया। हम स्वर्गीय आज नहीं 9 वर्षों से हैं। हम भी ये समझते थे भाई मरने के बाद स्वर्ग है, अगर मरने के बाद स्वर्ग है तो जीते जी क्या नरक है? जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो हम कैसे समझेंगे हमारे पुरखे स्वर्ग गए कि नरक? इसलिए हम वैसे धूर्त लोग से पूछे जो स्वर्ग का ठेकेदार है, स्वर्ग भेजने का काम करते हैं, उनसे पूछे हम स्वर्ग किसको भेजते हैं? उसने कहा जो अच्छा कर्म करेगा उसको स्वर्ग भेजेंगे, बाकी को नरक। हमने उनसे सवाल किया जो आदि से आज तक नेक व्यक्ति मर गया उसमें स्वर्गीय लग गया, कोई बात नहीं है, लेकिन एक चोर बेईमान अपराधी भी मरता है, सब में स्वर्गीय लगता है, तो नरक किसके लिए? और स्वर्ग पक्का है तो जोर जुलूम अत्याचार हम क्यों नहीं करें? इसलिए मरने के बाद स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। हम उनसे पूछे जे तुम्हारा तो स्वर्ग आना जाना बराबर होता होगा, थोड़ा वहां का आता पता लिखा दो, वहां का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो हमको दो, हम एक बार सफर करना चाहते हैं, खर्च मेरा जो लगे। तो चुप हो गया। इसका मतलब पाखंड है। स्वर्ग का मतलब है शांति। गरीब से गरीब